अपराधी नहीं बनना है, कायर नहीं बनना है कि छोड़ के चले जाएं वहां हो जाएगा। जो यहाँ कुछ नहीं कर पाया तो वहां भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसी में रह करके हो सकता है, इसी में रह कर होगा, बाहर नहीं हो पाएगा। इसलिए गृहस्थी का पालन करते करते कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। इन्हीं इसी गृहस्थी में रहते रहते केवल दुनिया के कार्य करने हैं, लेकिन मन परमात्मा के चरणों में रखना है, परमात्मा के पास रखना है। बस भगवान को मन चाहिए, ये संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए। परमात्मा को तो मन चाहिए। मन देते हैं हम संसार को और वस्तुएं देते हैं परमात्मा को। मंदिर में चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते क्या क्या ले जा करके, लेकिन मन नहीं देते, मन देते हैं संसार को। इससे लगाव, उससे लगाव, इतना ये सब दुनियादारी में लगाव करते हैं, लेकिन हर जगह से धोखा ही तो मिलता है, और क्या मिलता है। लेकिन परमात्मा से धोखा नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता धोखा। परीक्षित जी कथा के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे हैं। नंद बाबा मैया यशोदा के आंगन में आज लाला का प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है। बड़े आनंद से, धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है लाला का। आज नंद बाबा बड़े आनंद में है। नंद बाबा इतने खुशी में मगन है, इधर से उधर, इधर से उधर। नंद बाबा को बड़ा आनंद आ रहा है। नंद बाबा इतने सज बज के ऐसे तैयार हुए जैसे ऐसा लग रहा है कि 80 वर्ष के बूढ़े बाबा हो गए आज जवान, और नंदरानी भी युवती बन गई खुशी से नंद महान। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद बाबा कैसे बन गए? 80 वर्ष के बूढ़े बाबा बन गए आज जवान, और नंदरानी भी युवती बन गई। युवती माने जवान। मैया यशोदा खुशी के मारे ऐसी हो गई जैसे जवान व्यक्ति का पैर जल्दी जल्दी उठता है ना, ऐसे ही नंदरानी भी युवती बन गई खुशी से नंद महान। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत और गुजा से ग्वाला। ब्रज की स्त्रियां कैसी बन गई? बर्फी जैसी, बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुजिया से गीत और गुजा से ग्वाला। गीत कैसे गाए जा रहे हैं? गुजिया जैसे। और ये ग्वाल वाल कैसे बन गए? गुजा जैसे, गुजा होली पर बनते ना वैसे। और पेड़ा से प्यार बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। बलदेव भैया कैसे बन गए? पेड़ा जैसे। और रोहिणी भैया कैसी बन गई? रस खीर जैसी। जैसे गन्ना का रस होता है ना, जिसे रसियावर भी कहते हैं, वो गन्ने के रस की रस खीर जैसी रोहिणी भैया बन गई। नंद महीप बने नमकीन, नंद बाबा चटपटे बन गए, चटपटे एकदम वैसा स्वभाव, एकदम हंसमुख। अब क्या कहूँ, आप समझो जैसे नमकीन खाते हैं ना, वैसे कैसा लगता है ऐसे ही नंद सबने खाई है, सब जानते हैं। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला। जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला।
जयो यशोदा जलेबी सी रानी ने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुना। ऐसा आनंद है मैया यशोदा के आंगन में। आज बड़ा सुंदर लग रहा है, बधाइयां गाई जा रही हैं। मैया यशोदा ने लाला को पलना में लिटा दिया, पलना में भगवान झूल रहे हैं, बड़ा सुंदर। कन्हैया झूले पलना निक होले झूटा दियो, 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 कन्हैया 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 झूले पलना निक होले झूटा दियो, मेरो लाला झूले पलना निक होले झूटा दियो। जय हो। अरे काहे गोयक बनो पालना, काहे गोयक बनो रे पालना, काहे गोयक बनो पालना, काहे गोयक बनो रे पालना, काहे के काहे के काहे के लागे पलना निक होले झूटा दियो, मेरो लाला झूले पलना निक होले झूटा दियो। कन्हैया झूले पलना निक होले झूटा दियो, मेरो लाला झूले पलना निक होले झूटा दियो। अरे चंदन गोयक बनो पालना, चंदन गोयक बनो पालना, चंदन गोयक बनो पालना, चंदन गोयक बनो पालना, रेशम के रेशम के रेशम के लागे बंधना निक होले झूटा दियो, मेरो लाला झूले पलना निक होले झूटा दियो। जय हो।
लाला को पन्ना में लिटा दिया है। बड़ा सुंदर पन्ना है और भगवान उसमें लेटे हुए। गोपियां आ रही हैं, जा रही हैं। भगवान के जन्म की सबको अत्यंत खुशी है, अपार खुशी है, बड़ा आनंद है मैया यशोदा के मन में। इधर से वसुदेव जी मैया यशोदा की कन्या ले गए और ले जा करके मैया यशोदा की कन्या को आज कारागृह में प्रवेश किया है वसुदेव जी ने। तो कारागृह में प्रवेश किया, उसी समय ताले लग जाते हैं, हथकड़ी बेड़ियां पड़ जाती हैं और जैसे ही उस कन्या ने रोना प्रारंभ किया और रोने की आवाज जैसे ही पहरेदारों ने सुनी, वैसे ही एकदम से दौड़ पड़े। ततो बाल ध्वनिम श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः। जैसे ही ततो बाल ध्वनिम श्रुत्वा, उस बालक की, उस बेटी की रोने की आवाज जैसे ही सुनी पहरेदारों ने, वैसे ही एकदम से दौड़ पड़े और भोजराज को जाकर के सूचना दी, महाराज 8वां बालक हो गया, 8वां बालक हो गया। अभी अभी हमने उस बालक के रोने की आवाज सुनी है। तुरंत ही भोजराज ने जैसे ही ये सुना, वैसे ही दौड़ पड़ा, बाल बिखरे हुए, पैरों को पटकता हुआ दौड़ता चला आया। इसने अपनी तलवार ली और तलवार लेकर के चला दौड़ता हुआ। आज जैसे ही आया है, लेकिन देखा है बालक तो शिशु रूप में, छोटे रूप में, तलवार से क्या मारना है इसे। और मैया देवकी की गोद से उसे छीनना चाहता था भोजराज कंस, लेकिन मैया ने आज उसे छुपाने लगी, मैया एक तरफ करने लगी, लेकिन कंस ने कुछ नहीं सुना ना देखा। उसने मैया देवकी के हाथों से वो कन्या छीन ली और छीन करके वो कन्या जैसे ही मारना चाहिए धरती पर, वैसे ही वो कन्या आकाश में चढ़ी गई। आकाश में वो कन्या आकाश में उड़ गई और अट्टहास करने लगी। उस कन्या ने कहा, अरे मूर्ख, किम मया हतया मंद जाते खल तवांत कृत यत्र क्वावा पूर्व शत्रुमा हिंसी कृपणान वृथा। अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारता है? मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तेरे पूर्व जन्म का शत्रु इस दुनिया में जन्म ले चुका है, पैदा हो चुका है। मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? अब तू निर्दोष बालकों की व्यर्थ हत्या न कर, अब तू बचेगा नहीं। जैसे ही कंस ने ये सुना, वैसे ही कंस के होश उड़ गए और मैया जो देवकी है अपनी बहन देवकी के पास पहुंचा। देवकी के पास जाकर के देवकी मैया से मीठी मीठी बातें करने लगा। बहन, मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरे कितने बालक मार दिए, 6 बालक मैंने तेरे मार दिए, एक कन्या तेरी मैंने मारना चाहिए, वो कन्या मरी